नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नमता चौधरी। बात करने जा रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए, जिनमें से उन्होंने रेखा गुप्ता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करते हुए भी बताया कि कैसे उन्हें पहले से लगता था कि ये दोनों एक ना एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। स्मृति ईरानी ने एक लंबे दशक के बाद, एक लंबे वक्त के बाद छोटे पर्दे पर यानी कि टीवी की दुनिया में फिर से कदम रखा है और ऐसे में उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीति में अब दाल नहीं गल रही, इसीलिए लौट के बुद्धू घर को आए। इन सारे सवालों को जब एंकर ने स्मृति ईरानी के सामने रखा तो स्मृति ईरानी ने एक एक करके सबका जवाब दिया। जैसे रेखा गुप्ता को लेकर उन्होंने सबसे पहले कहा कि रेखा और मैं 15 साल बतौर कार्यकर्ता एक साथ काम करते रहे और उसका कभी स्वभाव नहीं रहा कि मुझे ये चाहिए या मुझे यहाँ पहुंचना है। उसका स्वभाव हमेशा रहा कि अरे दीदी ये कार्यक्रम मिला है, उसका संचालन कैसे करना है। मेरी अपनी इच्छा थी कि रेखा संगठन के किसी पद पर विद्यमान हो तो वानिती श्रीनिवासन हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। मैं और वानिती 2007 से एक साथ काम कर रहे थे। 1 महीने तक मैं वानिती से रेखा को कोई पद देने के लिए कह रही थी। एक दिन मैंने उनसे कहा कि एक दिन ये दिल्ली की मुख्यमंत्री होगी, तो रेखा ने अपना सिर पीट लिया। दीदी क्या बोल रही हो? मैंने वानिती से कहा बोल रही हूँ ना, रेखा को पद दे दो। जिस दिन रेखा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी, उन्होंने कहा दीदी क्या आप आएंगी? दीदी के तौर पर मेरा काम पूरा हो गया। दीदी का काम यहीं तक था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को लेकर उन्होंने कहा कि वो मेरे मुंह से निकल गया था। मैं और देवेंद्र किसी फ्लाइट पर चढ़ रहे थे शायद, और क्या 27 साल 28 साल के होंगे। और तब महाराष्ट्र में दिग्गज नेता प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ मुंडे जी, नितिन जी, इन सब का दबदबा हमने देखा। हमने उनके नेतृत्व में काम किया। मैंने कहा कि देवेंद्र एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा और देवेंद्र ने मुझे कहा पागल है क्या, इतने बड़े बड़े लोगों की छाया में हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या पता बना तो मैंने कहा ना, बीजेपी में एक दूसरे के प्रति, अपने लिए नहीं अपने सहयोगियों के प्रति ये भाव रखना कि हमारा जो होगा देखा जाएगा, तुम कुछ बनो। स्मृति ईरानी ये जवाब देती हुई नजर आई। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपको लेकर लोग कह रहे हैं कि आप एक्टिंग की दुनिया में वापस इसलिए आई हैं क्योंकि राजनीति में आपकी दाल नहीं गल रही, यानी कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा पता नहीं वो किसे बुद्धू कह रही हैं, जो क्षमतावान हो और 25 साल मीडिया और टेलीविजन के साथ साथ पॉलिटिक्स में अपनी पैठ रखता हो, जो जमीन से आता हो, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत चमकाता हो, जो विषम परिस्थितियों में कहीं ना कहीं राष्ट्र के सम्मान में अपनी सेवा देता हो। अगर कांग्रेस के बुद्धिजीवियों को मैं बुद्धू लगती हूं तो मैं बुद्धू ही सही। मैंने फर्श से अर्श तक इस देश को, समाज को देखा है, जो मेहनत कश हैं, सामान्य परिवारों से आते हैं और जो महिला हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोग बेवकूफ लगते हैं तो वो जाने, शायद इसीलिए अब और 15 साल विपक्ष में रहेंगे। बहरहाल स्मृति ईरानी के ये सारे बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आपने क्या ये इंटरव्यू देखा? स्मृति ईरानी का ये इंटरव्यू या फिर ये बयान या फिर जिस तरीके से उन्होंने रेखा और देवेंद्र फडणवीस को लेकर भविष्यवाणी की थी, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।